Welcome to Study Time, Class 6th, NCERT Solutions, Chapter 3, Tarot's Reward. पहले हम देखेंगे Before You Read, है ना? देख लेते हैं Before You Read. This is a story about a thoughtful and lovingly son. ये एक स्टोरी है thoughtful और loving son के बारे में. He works hard to fulfill his parents' wish and gets some unexpected help. वो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है अपने पेरेंट्स की इच्छाओं को पूरी करने के लिए, है ना. अभी आगे हम लोग चैप्टर देखते हैं. चैप्टर में आगे क्या बता रहे हैं कि अ यंग वुडकटर नेम्ड टैरो लिव्ड विद हिज मदर एंड फादर ऑन अ लोनली हिल साइड. एक यंग वुडकटर है जिसका नाम है टैरो, जो कि अपने मदर और अपने फादर के साथ वो एक अकेले हिल साइड पर रहता है. एंड ऑल डे लॉन्ग ही चॉप्ड वुड इन द फॉरेस्ट. और वह पूरे दिन फॉरेस्ट के अंदर लकड़ियाँ काटता रहता है. थ्रू ही वर्कड वेरी हार्ड. वो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है. ही अर्न वेरी लिटिल मनी. हाँ, वो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है पर बिल्कुल कम पैसे कमाता है. दीज आगे देखते हैं. These made him sad, जिससे वो दुखी हो जाता है. For he was a thoughtful son and wanted to give his whole parents everything they needed. वो एक thoughtful son है. वो अपने पेरेंट्स को जो भी चाहिए वो उसको देना चाहता है ना. One evening, एक दिन शाम को, when Taro and his parents were sitting in a corner of their hut. एक दिन शाम को टैरो और उसके पेरेंट्स थे, वो उसके हट के कॉर्नर में बैठे हुए थे. एंड स्ट्रॉन्ग विंड बिगिन टू ब्लो. एक ज़ोर से हवा बही. इट विशल्ड थ्रू द क्रैक्स ऑफ द हट्स एंड एवरीवन फेल्ट वेरी कोल्ड. और बहुत ठंड लगने लगी. सडनली अचानक से टैरोज फादर सेड. अचानक से टैरो के जो फादर थे वो बोले कि आई विश आई हैड अ कप ऑफ शेक. काश कि मुझे एक कप शेक मिल जाती. इट कुड बी वार्म फॉर मी एंड डू माई ओल्ड हार्ट गुड. ये मेरे लिए भी वार्म होती और मेरे बूढ़े दिल के लिए भी अच्छा हो रहता. और ये देखिए, आपको बताती हूँ मैं. ये जो शेक जो है ना, शेक का मतलब क्या होता है हम लोग देखते हैं. यहाँ पे देखिए, आपको शायद में बताया है. शेक होती है एक जापान की पॉपुलर ड्रिंक है और ये बहुत एक्सपेंसिव आती है. एक्सपेंसिव होती है ये शेक. एक्सपेंसिव यानी कि महंगा, ठीक है. उसके बाद आगे देखते हैं. दिस मैड टैरो सैडर देन एवर. जिसके कारण वो दुखी हो जाता है. उसके फादर को शेक चाहिए थी पर वो उसको नहीं दे सकता क्योंकि वो बहुत महंगी आती है. और द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक जिसको हम शेक कहते हैं वो इज़ वेरी एक्सपेंसिव. मैंने आपको आगे बोला ना, ये वही सेम है. हाउ डू आई अर्न मोर मनी. मैं ज़्यादा पैसे कैसे कमाऊँगा, वो खुद से ही पूछता है. ही आस्क्ड हिमसेल्फ. हाउ डू आई गेट लिटिल शेक फ्रॉम माई पुअर ओल्ड फादर. मैं अपने बेचारे बूढ़े पापा के लिए थोड़ा सा शेक कहाँ से लेकर आऊँगा. ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर देन बिफोर. उसने डिसाइड किया कि वो पहले से कहीं ज़्यादा मेहनत करेगा, है ना. आगे देखते हैं. नेक्स्ट मॉर्निंग यानी कि दूसरे दिन सुबह टैरो जम्प्ड आउट ऑफ द बेड अर्लियर देन यूजुअल एंड मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट. और दूसरे दिन सुबह टैरो ने अपने बेड से जंप लगाया और डेली से ज़्यादा जल्दी फॉरेस्ट में वुड चॉप करने के लिए गया. ही चॉप एंड काट एज द सन क्लाइम. सन क्लाइम हुआ तब तक उसने बहुत सारी वुड चॉप कर दी थी. एंड सून ही वॉज इन वार्म दैट ही टुक ऑफ हिज जैकेट. और उसके पूरी बॉडी में बहुत वार्म हो गया था, इसलिए उसने अपना जैकेट निकाल दी. एंड हिज माउथ वॉज ड्राई. और उसका मुंह था वो ड्राई हो गया था. एंड हिज फेस वॉज वेट विथ स्वेट. उसका जो फेस था वो कैसा हो गया था, वेट हो गया था, गीला हो गया था. किससे? पसीने से. स्वेट यानी कि पसीना, ठीक है. माई पुअर ओल्ड फादर. बेचारे मेरे बूढ़े पापा. ही थॉट. ऐसा उसके दिमाग में ऐसा आइडिया आया कि इफ़ ओनली ही वॉज एज वार्म. आई चाहती कि अभी मैं वार्म हूँ, काश वो भी रह पाते. एंड विथ ही हैड टू बिगिन टू चॉप इट फास्ट. और वो ऐसे सोच के फटाफट चॉप करने लगा. एंड थिंकिंग ऑफ एक्स्ट्रा मनी. ज़्यादा पैसे कमाने की सोच में. एंड ही मस्ट टर्न टू बाय सम शेक टू वार्म ओल्ड एंड बोन. वो यानी कि एक्स्ट्रा मनी जिससे उसको अपने बूढ़े पापा की हड्डी को अच्छी रखने के लिए उसे शेक यानी कि शेक जो एक वार्म ड्रिंक आता था उसे वो क्या करना था, उसे वो चीज़ परचेस करनी थी, है ना. आगे देखते हैं.
देन सडनली टैरो स्टॉप चॉपिंग. अचानक से टैरो ने चॉप करना स्टॉप कर दिया. वॉज व्हाट दैट साउंड. उसको एक साउंड आ रही थी कि ये साउंड क्या है, ऐसा वो बोलता है अपने आप से है. ये कैसी आवाज़ आ रही है. कुड इट बी पॉसिबल बी रशिंग वाटर. क्या यहाँ पे पॉसिबल है पानी का झरने का होना. टैरो could not remember ever seeing or hearing racing stream in that part of the forest. टैरो ने इससे पहले कभी नहीं ऐसी आवाज़ सुनी थी जहाँ पे वाटरफॉल रेसिंग हो रहा था इस पार्ट फॉरेस्ट के. He was thirsty यानी कि उसे प्यास भी लगी थी. And the axe dropped out of his hands and he ran the direction of the sound. और उसके हाथ से जो axe थी वो छूट गई और वो उसे साउंड की डायरेक्शन में दौड़ने लगा. टैरो सॉ ब्यूटीफुल लिटिल वाटरफॉल बिहाइंड अ रॉक. और उसने एक बड़े पत्थर के पीछे उसने एक छोटा सा ब्यूटीफुल सा सुंदर सा वाटरफॉल देखा. Kneeling at the place where the water flowed quietly and he cupped the little in his hand and put it on lips. जहाँ पे पानी बह रहा था उस जगह पे वो उसने अपने घुटने टेक दिए यानी कि नीलिंग हो गया. और बाद में अपने हैंड का कप बनाया, छोटा सा हैंड कप बनाया, उसमें पानी फिल किया और अपनी लिप्स तक रखा. वॉज इट वाटर. वो बोलता है कि क्या ये पानी है. और वॉज इट शेक. ये पानी है या तो फिर शेक है. ही टेस्टेड इट अगेन एंड अगेन. और वो बारी बारी टेस्ट करने लगा. एंड ऑलवेज इट वाज डिलीशियस शेक. इंस्टेड ऑफ ठंडे पानी की जगह उसे तो वो डिलीशियस शेक का ही टेस्ट मिल रहा था. अचानक बाद में क्या हुआ. टैरो क्विकली फिल्ड पिक्चर ही हैड विद हिम हरीड होम. और टैरो ने फटाफट अपने पास जो पिक्चर था यानी पिक्चर यानी कि जो घड़ा मटके जैसा होता है ना, हाँ वो उसके पास था. तो वो उसमें शेक भर कर घर पर ले गया. एंड द ओल्ड मैन वॉज डिलाइटेड विद द शेक. जो बूढ़े उसके जो फादर थे उसने शेक उसको एकदम शेक ही कितना डिलाइटफुल लगा है ना. आफ्टर उसके बाद क्या हुआ. After one swell of the liquid stopped shivering and did a little dance in the middle of the floor. और वो अपनी हैप्पीनेस किस तरह शो कर रहे थे. जो वो काँप रहे थे, सिवर हो रहे थे, ठंडी के कारण काँपते हैं ना लोग, तो वो उनका बंद कर दिया और वो एकदम मिडिल फ्लोर पे डांस कर रहे हैं ना, वैसे वो लोग अपनी हैप्पीनेस शो कर रहे थे. दैट आफ्टरनून उसी दिन दोपहर और नेबर स्टॉप्ड बाय फॉर अ विजिट. उसके घर पे एक नेबर आई थी ना, ठीक है. एंड टैरोस फादर पोलाइटली ऑफर्ड अ कप ऑफ शेक. टैरो के फादर ने उस लेडी को पोलाइटली यानी कि एक शेक कप ऑफ शेक ऑफर किया. एंड द लेडी ड्रिंकिंग. लेडी जो थी वो उसने लालच से पी लिया उस चीज़ को. एंड थैंक द ओल्ड मैन. और बूढ़े यानी कि ओल्ड मैन का थैंक्स किया. एंड देन टैरो टोल्ड द स्टोरी ऑफ द. बाद में टैरो ने उसे मैजिक वाटरफॉल की स्टोरी बता दी, थैंकिंग देम फॉर द डिलीशियस ड्रिंक. और उसने वापस से उस डिलीशियस ड्रिंक के लिए थैंक किया. एंड शी लेफ्ट इन अ हरी. और वो फटाफट से वहाँ पे चली गई. वहाँ से आगे देखते हैं. बाई नाइटफॉल शी हैड स्प्रेड द स्टोरी थ्रू आउट द होल विलेज. और बाद में जब रात हुई तब तक तो उसने पूरे विलेज के अंदर ये स्टोरी फैला दी थी कि मैजिक वाटरफॉल की क्या थी. दैट इवनिंग there was a long procession of visitors to the woodcutter ground. और उसी दिन दोपहर को अगले दिन जो वुडकटर के घर पे बहुत सारे लोग विज़िट करने लगे. एंड ईच मैन हियर द स्टोरी ऑफ द वाटरफॉल. और हर एक यानी कि हर एक मैन ने ये वाटरफॉल की स्टोरी सुनी. एंड टुक अ शिप ऑफ द शेक. और एक एक शेक की शिप ली. एंड इन लेस देन एन आवर द पिक्चर वॉज एम्प्टी. एक घंटे के अंदर सारा जो पिक्चर था, घड़ा जिसमें उसने भरा था, वो खाली हो गया. दूसरे दिन सुबह नेक्स्ट मॉर्निंग टैरो स्टार्टेड फॉर वर्क इवन अर्लियर दैन द मॉर्निंग बिफोर. टैरो फटाफट से काम पर जाने के लिए उठ गया था क्योंकि वो डेली से ज़्यादा मेहनत करने वाला था. एंड ही कैरिड विद हिम द लार्जेस्ट पिक्चर ही ओन्ड. और उसके पास जो बड़ा सा पिक्चर था वो उसे लेकर गया. एंड फॉर ही डिड फर्स्ट और फॉल टू द वाटरफॉल. वो सबसे पहले वाटरफॉल पे गया. व्हेन ही रीच्ड इट. जब वो वहाँ पे पहुँचा, ही फाउंड टू द ग्रेट सरप्राइज ऑल ऑफ हिज नेबर्स देयर. और जब वो वहाँ पे पहुँचा तो उसे एक ग्रेट सरप्राइज़ मिली कि उसके जो नेबर्स थे सभी लोग वहाँ पे थे. उसके बाद क्या है. They were carrying pitchers, jars, buckets, anything they could have to find to hold the magic shake. और लोग वहाँ पे पिक्चर्स यानी कि घड़े, जार्स यानी कि जो बरणियाँ होती हैं, वो बकेट्स यानी कि आपको पता है ना डॉल, गुजराती में बोलते तो डॉल बोलते, बाल्टियाँ हिंदी में. और ऐसी बहुत सारी चीज़ें लाए थे जिसमें वो ये मैजिक शेक को होल्ड कर सके.
Then one villager knelt and held his mouth under the waterfall to drink. और उसमें से एक विलेजर गया और उसने वाटरफॉल के अंदर मुंह डाला, तो उसने वो पिया एंड ही ड्रैंक इट अगेन एंड अगेन, और फिर से वापस अगेन एंड अगेन ड्रैंक करना लगा. एंड देन ही शाउटेड एंग्रीली, और वो गुस्से से चिल्लाया कि वाटर, नथिंग बट वाटर, ये पानी ही है, दूसरा कुछ नहीं है. उसके बाद क्या है देखिए, अदर्स ऑल्सो ट्राइड. इसमें क्या बता रहा है आपको, बाद में है वाटर, नथिंग बट वाटर, ये सिर्फ पानी ही है, इसके अलावा कुछ नहीं. अदर्स ऑल्सो ट्राई, यानी कि बाकी लोगों ने भी ट्राई किया, बट देयर वाज नो शेक, ओनली कोल्ड वाटर. वो कोई शेक नहीं, वो सिर्फ ठंडा पानी ही था. आगे देखते हैं इस वीडियो के अंदर, देखते हैं What happened? We have been tricked. टैरो ने हमें ट्रिक किया है, ऐसा सभी विलेजर्स शाउट कर रहे थे. Where is टैरो? कहाँ पे है टैरो? Let us drown him in the water. यानी कि चलो उसको यहाँ पे लेकर आओ, हम लोग उसको इस वाटरफॉल के अंदर डुबो देंगे. And but टैरो had been wise enough to slide behind a rock when he saw how the things were going on. He wasn't unable to be found. और टैरो एक वाइज था, ईमानदार था, इसलिए वो बड़े पत्थर के पीछे छुपकर वो सब देख रहा था कि वहाँ पे क्या हो रहा है. Muttering the anger and disappointed villagers left the place by one. और बाद में वो लोग सब चिल्ला रहे थे गुस्से में, वहाँ से हर एक विलेजर्स वन बाय वन विलेजर्स वहाँ से चले जाने लगे. टैरो का माउंट फ्रॉम हाइडिंग प्लेस, जो टैरो जो बड़े पत्थर के पीछे छुपा था वो वहाँ से बाहर आ गया. ट्रू, क्या यह सच है? ही वंडर वो चौंक गया कि was the shake a dream, क्या ये शेक एक सपना है. Once more he got a little liquid in his hands and put it on leaves. और उसके बाद उसने अपने उसने फिर से थोड़ा सा लिक्विड अपने किसमें, अपने हैंड में पकड़ा, और उसके बाद उसके अपने लिप पे पुट किया. एंड इट वाज द सेम फाइन शेक, और उसने टेस्ट किया तो वो एकदम अच्छा सा जो शेक होता है वही था. टू द थॉटफुल सन, क्योंकि वो थॉटफुल था. एंड मैजिक वाटरफॉल गिव द डिलिशियस शेक, और मैजिक वाटरफॉल ने सिर्फ टैरो को ही डिलिशियस शेक दिया टू एवरीवन एल्स, और बाकी सबको हिट किया ऑन द कोल्ड वाटर, और बाकी सभी लोगों को वाटरफॉल में सिर्फ ठंडा सा पानी ही दिया. यहाँ पे देखते हैं आगे है थोड़ा सा भी. एंड स्टोरी ऑफ द टैरो एंड हिज मैजिक वाटरफॉल रीच टू द एम्पायर ऑफ जापान. और ये जो टैरो की और ये मैजिक वाटरफॉल की जो स्टोरी है वो कहाँ तक पहुँच गई, जो जापान के जो एम्पायर थे उनके पास. And he said for the young woodcutter and rewarded him with the 20 pieces of gold for having been so good and kind. और उन लोगों ने वहाँ पे जो यंग woodcutter था वो पहुँचा, तो ये जो जापान के एम्परर है उसने उसको रिवॉर्ड किया किससे, 20 pieces of gold से, क्योंकि वो गुड अच्छा पर्सन था, ईमानदार था. डार्निंग एट द मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन इन द सिटी आफ्टर टैरो. और उसके बाद टैरो के बाद वो जो फाउंटेन जो ब्यूटीफुल सा जो लैक था, ब्यूटीफुल वाटरफॉल था, उसको उसके बाद फाउंटेन के नाम से उसको नेम किया गया. एंड देन सेड द एम्परर, और यह है एम्परर का तरीका, यानी कि दिस सेड द एम्परर वाज टू एनकरेज ऑल द चिल्ड्रन टू हॉनर एंड ओबे द पेरेंट्स. यही है उस एम्परर का तरीका जिससे वो चिल्ड्रंस को एंकरेज करते हैं, उनको हॉनर करते हैं. हम सभी लोगों को भी अपने पेरेंट्स को हॉनर और पे करना चाहिए, है ना. और ये एक जापानीज़ की रिटोल्ड, ये जो स्टोरी है वो एक जापानीज़ रिटोल्ड स्टोरी है. देखिए आपको मैं दिखाती हूँ, ये जापानीज़ स्टोरी है, रिटोल्ड गई है. ओके, यहाँ पे हमारा इंग्लिश का चैप्टर 3 फिनिश होता है. बाय.